झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। सबसे पहले राज्यपाल ने झारखंड की छठी विधानसभा के पहले सत्र में मौजूद सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद संतोष गंगवार ने विधानसभा चुनाव जीतकर आए नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। झारखंड राज्य के षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव 2024 में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य के रूप में आपका कार्यकाल वर्ष के अंतिम महीने से प्रारंभ हो रहा है। आप में से कई सदस्य पूर्व में भी इस सदन के सदस्य रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने कहा, आप में से कई सदस्य पूर्व में भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं। कई सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस विधानसभा में अनुभवी और नए सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जन भावनाएं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। और बहुत से सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर यहाँ पहुंचे हैं। इस प्रकार इस सदन में अनुभवी तथा नए सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जन भावनाएं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। जनता के कल्याण और जनता के विकास के लिए पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य करना है। झारखंड विधानसभा की आदर्श परंपराओं और कीर्ति को आप सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुमुखी विकास संभव है। इस अवधारणा के लिए हम सब पक्षधर हैं। हमारी सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी तथा भारत की गरिमामय विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप जनहित के व्यापक कार्य करेगी। झारखंड विधानसभा के वेश में भावी झारखंड के उदात्त परंपराओं की नींव रखे जाने का ये अविस्मरणीय पल है। मुझे विश्वास है ये विधानसभा आप सभी के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गरिमामय और गौरवपूर्ण चर्चाओं का साक्षी बनेगा। ये सदन अपने विधायी कार्यों से झारखंड राज्य को प्रगति के शिखर तक ले जाएगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाएं की अभिव्यक्ति के प्रतीक होते हैं। षष्ठम विधानसभा के शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार के गठन का जनादेश जनता को दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण में महागठबंधन के मैनिफेस्टो की बातें झलकी, जिसमें अगवा आवास, केंद्र पर बकाया राशि वापस लेने, बिना ब्याज के कृषि ऋण देने जैसी बातें रही। समाज के वंचितों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाज के वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। झारखंडी अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य की प्रगति के लिए उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। केंद्र सरकार एवं उनकी कंपनियों के पास पड़ा झारखंड राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया वापस लाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता भी अपनाएगी। इस दौरान राज्यपाल ने यह भी कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने के अलावा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था।
सरना धर्म कोड केंद्र के पास लंबित है, इसे पास कराने के लिए काम करेंगे। हो मुंडारी, कुडुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने की पहल करेगी। हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को नौकरियों में 100% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। 5वीं विधानसभा ने सर्वसम्मत से पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक एवं सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कराकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर सदन तक। सहारा इंडिया के पीड़ितों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी। सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी, जब तक राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाए। झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनका दुख या अवसाद में आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत झारखंड के मजदूरों को भारत सरकार बहुत कम मजदूरी देती है। इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के साथ साथ राज्य सरकार अपने निधि से राज्य के मनरेगा मजदूरों को सहायता करेगी, जिससे कि उन्हें न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल सके। राज्य में अवस्थित विभिन्न नदियों एवं डैम के पानी का सदुपयोग करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खेल शिक्षक एवं संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। प्रारंभ राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य में 10वीं कक्षा से अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरजनी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। राज्य सरकार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2,500-2,500 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोइया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में हमारी सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है। इस कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सक्रिय महिला समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि जेएस, एलपीएस से जुड़ी सभी कर्मियों के मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक ग्राम संगठन को
0% ब्याज दर पर 15 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्षों से खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ साथ गैर मजरूबा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर वर्ष 2017 से रोक लगा दी गई थी, उसे प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं रही वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। समाज की वंचित की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। झारखंडी अस्मिता को केंद्र में रखा जाएगा। सजग, सुभल और संवेदनशील सरकार चलाने के लिए कृत संकल्प है। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र से वापस लेने के लिए कानूनी उपाय करेंगे। सरना धर्म कोड केंद्र के पास लंबित है, इसे पास कराने के लिए काम करेंगे। बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। सहारा इंडिया के पीड़ित जो आत्महत्या कर चुके हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सभी जरूरतमंदों को अबुआ आवास मिलेगा। मध्याह्न भोजन में अंडा या फल दिया जाएगा। रांची में वर्षों पहले बन चुके घरों का नक्शा पास कराया जाएगा। राज्य कर्मियों के एनपीएस में जमा राशि को वापस लाया जाएगा। प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी गरीब व्यक्तियों को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराई जाएगी। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा। रांची से यशवंत के साथ 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।